सतगुर टेऊ राम की महिमा सकूं न गाय। कठिन समय में होत है सर्वानंद सहाय। आज कुछ भक्तों ने जो पावन प्रसंग अपने जीवन के अनुभव हमसे शेयर किए हैं वह बड़े ही अलौकिक हैं। किस प्रकार परमात्मा गुरुदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज उनके जीवन में उनकी सहायता करने आए। उनके अनुभवों को पढ़कर मन में एक प्रसन्नता हुई कि परमात्मा कभी अपने भक्तों को छोड़ता नहीं है। विश्वास सच्चा हो तो परमात्मा किसी भी रूप में आकर भक्तों की सहायता करता है। जयपुर के श्री राजकुमार ने अपने जीवन का अनुभव हमें लिखकर भेजा। उन्होंने लिखा है 1989 की बात थी। उनकी उम्र 13 वर्ष थी। अपने मामा के पास काम करते थे। एक दिन उनके मामा जी ने उन्हें दुकान के अन्य नौकर के साथ दिल्ली भेजा। कहा दिल्ली जाओ और दिल्ली जाकर सीख कर आओ खरीदारी कैसे करते हैं, सामान कैसे लिया जाता है, कौन से दुकानदार हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं। अब 13 साल की अवस्था, मैं एक सज्जन के साथ दिल्ली गया। उनका नाम अशोक कुमार था। अब पहली बार दिल्ली गया था। मन में बड़ी खुशी थी कि घूमने को मिलेगा, पर वहाँ जाकर तो कुछ अलग ही लीला होनी थी। हम वहाँ गए, हमने वहाँ सामान खरीदा। इतने में जो सज्जन मेरे साथ थे, अशोक कुमार जी, उनका एक मित्र भी कहने लगा जब जयपुर जाओ तो हम तीनों साथ चलेंगे। अब हमने खरीदारी की। खरीदारी करके जैसे ही दिल्ली के बस अड्डे पर आए, हमने सोचा वापस जाना है जयपुर। अशोक ने पूछा राजकुमार तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास 110 रुपये हैं। 100 का नोट है और 10 का नोट फटा हुआ है। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ चल जाए, पर चल नहीं रहा है। उसने कहा ठीक है, यह 100 का नोट दो। और उन्होंने 100 के नोट से टिकट ले ली। तीनों की सीट आरक्षित हो गई। अब टिकट तो मिल गई। हमने सामान भर दिया। अब इंतजार करने लगे बस चले तो हम जयपुर जाएं। पर तभी अचानक वह दोनों कहने लगे एक काम करो, तुम यहाँ खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं। वह दोनों तो निकल गए सामान लेने। बहुत देर हो गई, वह आए नहीं। अब ड्राइवर कहने लगा अरे जल्दी चलो, बस का समय हो गया है। मैंने उन्हें कहा मेरे दो साथी गए हुए हैं, वो आ जाएं तो हम चलते हैं। उसने कहा बस अब ज़्यादा देर खड़ी नहीं होगी, अब चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का बस अड्डा बहुत बड़ा है और वहाँ पे समय पर बसें आती हैं, समय पर जाती हैं। अब बस स्टार्ट होने लगी। राजकुमार जी ने लिखा मैंने उनसे कहा मुझे 5 मिनट दो, मैं उन्हें ढूंढ कर आता हूँ। ड्राइवर दयालु था, उसने कहा भले ढूंढ कर आओ। मैं उन्हें ढूंढने निकला। उन्होंने लिखा कि आज मुझे एहसास होने लगा जो फिल्मों में सुनते थे ना, दिल्ली में जाकर लोग गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। कहा मेरी स्थिति भी बिल्कुल वैसी हो गई। मुझे लगा 13 साल का हूँ, पहली बार आया हूँ, कहीं गुम ना हो जाऊँ। और जेब में पैसे के नाम से सिर्फ 10 रुपए का नोट, और वो भी फटा हुआ। बहुत ढूंढा पर वह मिले ही नहीं। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते जैसे ही बस की ओर आया तो बस भी वहाँ से जा चुकी थी। मन और घबराने लगा। सोचने लगा वह बस तो गई, वह लोग भी गए, मुझे कौन संभालेगा? मैं दिल्ली में गुम हो जाऊंगा, पहली बार निकला था। बहुत जोर से रोने लगा। तभी अचानक एक सज्जन वहाँ पे आए। पूछने लगे क्या हुआ? मैंने कहा मेरी बस निकल गई है, मेरे साथी मुझसे छूट गए हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? तब वह कहने लगा एक काम करो, तुम जहाँ से सामान लेकर आए थे ना, वहाँ चले जाओ।
हो सकता है वह तुम्हारी कुछ मदद करे। उसकी बात मुझे अच्छी लगी। अब 10 का नोट था फटा हुआ। मैं बस अड्डे के बाहर आया। एक बस आ रही थी, उस पे लिखा था लाल किला। मैं उस बस में चढ़ गया और उस कंडक्टर से कहा मुझे लाल किले जाना है। उसने कहा पैसे निकालो। मैंने वह फटा नोट आगे कर दिया। उसने कहा नहीं चलेगा। राजकुमार जी कहने लगे, मैंने उससे विनय की, मेरे पास यही है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। वह भी बड़ा दयालु था। उसने मदद की। जितने पैसे काटने थे उसने काट लिए, बाकी मुझे वापस दिए। मैं जैसे तैसे लाल किला पहुंचा। लाल किले पहुंचकर जिस दुकानदार से हमने सामान लिया था 50,000 का, वह मुझे देखकर पूछने लगा, तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मैंने उसे बताया मेरे साथी तो सब चले गए, मैं अकेला रह गया। सारी बात उसे बताई। उसने कहा एक काम करो, यह 100 रुपये लो और अधिक आवश्यकता है तो और भी ले लो। तुम जाके आराम से जयपुर पहुँचो, फिर वहाँ से मुझे फ़ोन करके बताना कि तुम आराम से पहुँच गए हो। उसने पैसे तो दे दिए, पर मन का भय कहाँ जाए। जो मन में भय बैठ गया था, मैं गुम ना हो जाऊं, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, अभी यह चिंतन चल ही रहा था। तभी दुकानदार को दया आ गई। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा यह छोटा बच्चा है, जाकर बस अड्डे पर इसे जयपुर की बस में बिठाकर फिर वापस आना। अब वह बंदा मेरे साथ चला। मुझे जयपुर की बस में उसने बिठाया और वापस आ गया। अब मैं बस में बैठा था। सारी बस भरी पड़ी थी और रो रो कर मेरा हाल बुरा हो रहा था। जैसे ही थोड़ी देर रोना आ जाए, थोड़ी झपकी लगे, तभी मुझे एहसास हो, अरे राजकुमार क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहा वह आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान भंग हो जाता। मुझे लगता कोई आसपास है, पर उठ के देखता तो एक सज्जन मेरे पास बैठे हैं। मैंने उनसे बात नहीं की। फिर थोड़ी देर रुकी, फिर वापस रोना आता। फिर मुझे लगता कोई कहता, अरे राजकुमार क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। वह आवाज़ मुझे ऐसा एहसास कराने लगी, ऐसा मुझे अनुभूत होने लगा कि कोई मेरे पास है जो मेरा अपना है, जो मुझे यह एहसास करा रहा है तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पर उस एहसास को मैं कैसे प्रकट कर पाता? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। बस आकर मिडवे पर रुकी। सब लोग उतरने लगे। मेरे मन में भय था कहीं मैं यहाँ ना खो जाऊँ। पर जैसे ही ऐसा सोचकर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मुझे एहसास हुआ कोई कह रहा था, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मुझे अपनी माताजी की याद आने लगी, क्योंकि हमारे माता पिता आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के बड़े घनिष्ठ प्रेमी हैं। उनके मन में आचार्य श्री के प्रति इतना प्रेम था, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उन्होंने बचपन से ही हमें सिखाया था, जब भी कोई मुसीबत आए ना, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को याद करना, वह स्वयं आकर रक्षा करेंगे। अब उनकी बातें याद कर मैं बार बार गुरुदेव को याद कर रहा था और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई तो है जो मेरी सहायता कर रहा है। धीरे धीरे करके शाम को 6 बजे मुझे बस मिली थी। रात को 11 बजे उस बस ने मुझे जयपुर उतारा। जैसे ही जयपुर उतरा, मैं सबसे पहले विचार करने लगा कहाँ जाऊँ, और ऐसा सोचकर मैं उस साथी के घर गया जिसके साथ मैं दिल्ली गया था। जैसे ही उसके घर पहुंचा, मैंने आवाज़ लगाई, अशोक कुमार जी घर पर हो? अंदर से उनकी आवाज़ आई, अरे तुम कैसे पहुँचे? हमने तुम्हें वहाँ बहुत खोजा, तुम हमें मिले ही नहीं। तब मैंने भी उन्हें कहा, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बस अड्डे पर उतरा था, पर कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वापस आया तो वहाँ से बस वापस चली गई थी। तब हम दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब मैंने उनसे पूछा, सामान का क्या हुआ, सामान मिला? तब अशोक कुमार ने कहा, अरे सामान तो मैंने जो तीसरे सज्जन थे ना, उनको उस बस में चढ़ा दिया। उन्हें कहा, तुम तो निकलो, मैं उस बच्चे को अपने साथ लेकर आता हूँ, पर तुम मिले ही नहीं।
मैं 4:30 की बस से रवाना हो गया। अब तुम्हें देखकर मेरे मन को खुशी हुई है। अशोक कुमार रोते हुए कहने लगे, राजकुमार, अगर आज तुम गुम हो जाते तो मैं तुम्हारे मामा को क्या जवाब देता? तो राजकुमार कहने लगे, तुमने मामा को कुछ बताया तो नहीं? उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं बताया है। वह कहने लगे, यह तो परमात्मा की कृपा है। अगर मामा को बात पता चलती, मामा माताजी को बता देते और माताजी को बड़ी चिंता हो जाती। कहते हैं वह अशोक कुमार पूछने लगा, पर तुम आए कैसे? तब राजकुमार ने कहा, मैं सच कहूँ, मैं जैसे ही बस में बैठा तो एक सज्जन मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्यों चिंता करते हो? जयपुर जाना है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, किसी बात का ख्याल न करो। वो 6 घंटे तक मेरे साथ रहे। जब मैं नीचे उतरता था तभी नीचे उतरते थे, और जब मैं बस में चढ़ता था तब वह मेरे साथ चढ़ते थे। जब रोता था तो मुझे संभाल कर कहते थे, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें जयपुर छोड़ूंगा। कहा वह सज्जन ऐसे थे। जैसे ही बस जयपुर पहुंची, मैं उन्हें ढूंढने निकला तो वह मुझे नजर ही ना आए। अशोक कुमार ने कहा, एक बात कहें, यह और कोई नहीं, तुम्हारी माताजी जिनको मानती है ना, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी, वही तुम्हें यहाँ तक सुरक्षित लेकर आए हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में एक बच्चा 13 साल का सुरक्षित अगर जयपुर पहुँच सकता है तो उसके ऊपर अवश्य परमात्मा की कृपा ही होगी। मैं अपने घर आया, माताजी को सारी बात बताई। माताजी दूसरे दिन सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी के पास आई। उन्होंने सारी बात सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी को बताई। तब सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी कहने लगे, अरे तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, तुम्हें कौन गुम कर सकता है? तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो अपने भक्तों के सहायक बन जाते हैं। एक अन्य प्रसंग मिला जयपुर के ही अशोक कुमार हासानंद जी द्वारा। वह गुरु दरबार के बड़े घनिष्ठ प्रेमी हैं। उनके परिवार में उनके पूज्य दादाजी बहुत सालों से सद्गुरु महाराज जी के दर पर मिठाई की सेवा करते थे। अभी भी उनका परिवार बड़ी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ पूरा परिवार सद्गुरु महाराज के दर की सेवा करता है। उनके पोते अशोक कुमार ने एक बड़ा ही पावन प्रसंग लिखा है। कहा, मैं छोटा था, अपने दादा दादी के साथ नासिक मेले में गया। जैसे ही नासिक मेले में हमारी ट्रेन पहुंची तो मेरे दादाजी सामान उतारने लगे। अब दादाजी सामान उतार रहे थे, दादी को हुआ मैं जाके उनकी मदद करूं। ऐसा सोचकर दादी भी सामान उतारने के लिए ट्रेन की ओर जाने लगी। अब मेरी अवस्था थी 5-6 साल की, मुझे तो कुछ सुध थी नहीं। दादी ने कहा, यहाँ बैठो, कहीं जाना नहीं। पर अब बालक तो बालक होता है ना। मैंने क्या किया, दादी का कहा माना ही नहीं और मैं दादी के पीछे चलने लगा। अब दादी को तो इस बात का एहसास नहीं, दादी को तो ज्ञान ही नहीं था कि मैं पीछे जा रहा हूँ, और मुझे भी पता नहीं कहाँ जाना है। कहा, मेरा पैर फिसला और जहाँ प्लेटफार्म पे ट्रेन खड़ी थी ना, उस ट्रेन के नीचे गिर गया। अब दादी तो ट्रेन के अंदर चली गई सामान उठाने। दादाजी ट्रेन के अंदर, लोग चिल्लाने लगे, अरे बच्चा गिर गया है, किसका बच्चा गिरा है, उसे निकालो निकालो। तभी पास में जयपुर शहर की माता गोदावरी, जिन्होंने बहुत सेवा की है प्रेम प्रकाश मंडल की, माता गोदावरी खड़ी थी। कहने लगी, अरे इस बालक को कोई निकालो बाहर। तभी एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने जल्दी से मुझे निकाला और मुझे निकालकर माता गोदावरी के हाथ में दिया और कहने लगे, सिंधी में उन्होंने एक बात कही, पहंजे बारन के संभाले न था सको। अपने बच्चों को तुम संभाल नहीं सकते हो। ऐसा कहकर वह मेरा हाथ माता गोदावरी के हाथ में देकर चला गया। जैसे मेरी दादी जी बाहर आई, दादी जी को गोदावरी माता ने कहा, अरे तुम्हारा यह पोता ट्रेन के नीचे गिर गया था। इतने में दादा पूछने लगे, क्या हुआ? कहा, ट्रेन के नीचे गिर गया था। उन्होंने पूछा, फिर कैसे निकला? माता गोदावरी ने कहा, एक सज्जन आए,
और देकर गए। कहने लगे अपने बच्चों को संभाला करो। अब दादाजी ने सोचा जिसने बचाया है उसको धन्यवाद देकर आऊं। वह ढूंढने लगे, स्टेशन मास्टर से पूछा, कूली से पूछा और जो गार्ड थे उनसे पूछा, ऐसे कौन से सिंधी सज्जन हैं जो कोट पहनकर यहाँ सेवा करते हैं या रेल विभाग में उनकी नौकरी है, हमें उन्हें धन्यवाद देना है, उन्होंने हमारे पोते को बचाया है। तब ट्रेन मास्टर कहने लगा, अरे यहाँ पर कोई भी ऐसा सिंधी सज्जन नहीं है जो रेलवे विभाग में काम करता है। हमें बड़ी हैरानी हुई। हम सोचने लगे कोई सिंधी सज्जन नहीं है, फिर से बचाकर कौन आया? अन्य कोई सिंधी प्रेमी भी नहीं है यहाँ पर। हम सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के पास आए। स्वामी जी ने कहा, क्या हुआ? कहा, महाराज आज हमारे पोते को सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने बचाया है। तो महापुरुषों की लीला बड़ी अनंत है। वह शरीर से रहें चाहे नहीं रहें, पर उनके प्रति जो विश्वास है ना, वह विश्वास भक्तों को संभाल लेता है। आज के प्रसंग इतने पावन थे कि उनको पढ़कर और उनको कहकर हमें भी बड़ी खुशी हुई। ऐसे प्रसंग ही हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ हो तो अवश्य लिखकर भेजिएगा। ईमेल एड्रेस है 108saiji@gmail.com। तो ऐसे वंदनीय आचार्य जो भक्तों के रक्षक हैं, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, तिनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।